Hi friends, good afternoon. Welcome to Amul's Simple Homemade Recipes. This is Chef Bhavin here and I am going to discuss or explain to you about the Desi Crunch with the cheese one dip. जो सब्जेक्ट हमें दिया गया है सिंपल होममेड रेसिपीज का, इसके साथ आज हम जस्टिस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बिल्कुल हमारे घर के किचन में उपलब्ध मिल जाएंगे। उसके लिए हमें ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग टेक्निक बहुत सिंपल है, ना ही हमें कोई कलर स्किल्स चाहिए डिश बनाने के लिए। तो आइए हम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा अमूल का 200 ग्राम पनीर, अमूल बटर 1 बड़ा चम्मच, 1.5 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच बेसन, नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला, नींबू 1, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पानी, दूध, 1 बड़ा चम्मच अमूल का चीज स्प्रेड, 1 बड़ा चम्मच सेजवान सॉस, 1/4 चम्मच पैप्रिका पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च, 6 से 8 कटे हुए ब्लैक ऑलिव्स, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा प्याज। इसके लिए पहले हम पनीर के लिए स्टफिंग बनाना होगा, तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ हमारा पैन गरम होने के लिए रख दिया है। उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अमूल का बटर, बटर के साथ ही इसमें हम डालते हैं 1.5 बड़ा चम्मच तेल का। बटर का स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो उसके साथ तेल डालना रिक्वायर्ड हो जाता है। इसमें अभी हम ऐड करते हैं हमारा अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट, और लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हो तो लहसुन आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसे हमने मीडियम से कम आंच पे अच्छे से पका लेना है जिससे तीनों चीजों की रॉ स्मेल चली जाए। इसमें अभी हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन का, बेसन को भी हमें अच्छी तरह से सेक लेना है क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो उसकी एक बहुत टिपिकल सी स्मेल रहती है जो हमारे स्टफिंग में रह जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। हम आंच थोड़ी सी तेज कर लेते हैं। बेसन को हालांकि ज्यादा वक्त नहीं लगता है सेकने में, लेकिन तो भी उसे सेकना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका जो आउटपुट है वो सही आए।
तकरीबन हमारा बेसन सीख चुका है, तो इसमें हम आंच को धीमी करके हमारे मसाले डाल देते हैं। इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी का, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। याद रखें जो स्टफिंग हम बना रहे हैं वो पनीर के अंदर स्टफ होने वाला है, तो इसलिए जो भी आप मसाले करें उसको तेज रखें। इसमें हमने डाला आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का। अब जाएगा 1/4 चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। हमारे स्टफिंग को हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जितना पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे मसाले पक जाएं और जले नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने हमारे क्रंच में सभी देसी मसाले लिए हैं और ऐसा भी कुछ भी नहीं है जो हमारे घर पे अवेलेबल ना हो। तो हम बढ़ रहे हैं हमारी सिंपल होममेड रेसिपी की तरफ। कई जगह पे बेसन की पूरी में भी ये स्टफिंग का इस्तेमाल होता है। बहुत स्वाद बनता है, स्टफिंग अच्छा लगता है और झटपट भी बन जाता है। हमारे मसाले अच्छे से सिक चुके हैं, उनकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो अब हम हमारा गैस ऑफ कर देते हैं। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हमारे स्टफिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसे अब हमें ठंडा करने के लिए एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसे हम बोर्ड में हल्का हल्का साइड से स्प्रेड कर लेते हैं इवनली, तो ये जल्दी ठंडा हो सकेगा। चलिए तब तक हम हमारी चीज़वान डिप की तैयारी करते हैं। चीज़वान डिप के लिए हम लेंगे 1.5 बड़ा चम्मच अमूल का चीज स्प्रेड, उसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस। ये मैंने होममेड शेजवान सॉस लिया है। आप चाहे तो बाहर मार्केट में मिलता है वो भी शेजवान सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम डालते हैं 1/4 चम्मच पापरिका पाउडर। अगर आपको आपका डिप बहुत स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप पापरिका पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें हमने 5 से 6 ऑलिव्स को काट लिया है, उसको ऐड कर देते हैं।
1 बड़ा चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च हमारे पास है, इसे हम ऐड कर लेते हैं। और 1 बड़ा चम्मच हरा प्याज हमारे पास है, इसे हम ऐड कर सकते हैं। अगर हरा प्याज अवेलेबल ना हो तो आप सूखा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस डिप को हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमारे डिप की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा दूध, लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना दूध। रंजना दास पूछ रही है, शेफ ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स कौन सा? हमने ब्लैक लिया है, आप ग्रीन भी ले सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। अगर आप ऑलिव्स से एलर्जिक हैं या ऑलिव्स आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी ये डिप बन सकता है। हमारा चीज वन डिप रेडी हो चुका है। हमारा स्टफिंग ठंडा हो चुका है, इसे अब हम पनीर में स्टफ कर लेते हैं। मैंने 200 ग्राम पनीर का लॉग लिया हुआ है अमूल का, जिसको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। उसके ऊपर हम हमारे स्टफिंग का एक थिक लेयर लगाते हैं। ध्यान रखें बहुत पतला लेयर ना लगाएं क्योंकि ये क्रम फ्राइड होने वाला है, तो अगर आपका स्टफिंग कम रहेगा तो खाते वक्त बहुत कम स्टफिंग मुंह में आएगा, तो जिससे मजा नहीं आएगा। हाँ, आप अगर पूरा लॉग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपकी पसंद अनुसार पनीर को आप काट के फिर स्टफ कर सकते हैं। आप कोई भी कुकी कटर की मदद से या नाइफ से पनीर को काट के छोटे क्यूब्स भी ले सकते हैं अगर आप छोटा साइज बनाना चाह रहे हो तो। हमारा स्टफिंग लग चुका है, इसके ऊपर हम दूसरी साइड से इसे कवर कर लेते हैं। अगर कुछ आपका स्टफिंग बाहर आ रहा हो तो उसे पैलेट नाइफ की मदद से निकाल लें। अब हम इसे कट कर लेते हैं। साइज आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द ओकेजन एंड योर विलिंगनेस। आप उसे शेप और साइज दे सकते हैं। तो हमारा देसी क्रंच स्टफ होके रेडी है, हमारा डिप रेडी है। अभी इसे हमें सिर्फ क्रम करके फ्राई करना है। हम एक साइड पे हमारा तेल कम आंच पे शुरू कर देते हैं। क्रमिंग के लिए हमने बनाया हुआ एक बैटर, जिसमें हमने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा, और उसे नमक और ब्लैक पेपर से सीजन किया हुआ है। हमने बहुत रनिंग भी नहीं रखा है हमारा बैटर, ना बहुत थिक रखा है, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का रखा है ताकि हमारा पनीर अच्छे से कोट हो पाए। साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स, दिस इज अगेन अ देसी इंग्रेडिएंट। हमने से उसे कोर्सली ग्राउंड कर लिया है। अब हम हमारा एक क्रंच लेते हैं, इसे डिप में छोड़ते हैं। हमारा बैटर से अच्छे से कोट हो चुका है, इसे हम अभी कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे। याद रखें जब भी आप बैटर फ्राई कर रहे हो कोई भी चीज, तो जो हाथ या जो चमचा बैटर को लगा हुआ है उसी को क्रम पे ना लगाए। ऐसा करने से क्रम बहुत जल्दी गीला हो सकता है
और जो आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा क्रम आपके रेसिपी में लग जाए। अभी देखिए ये सिंगल कोट हो चुका है, अभी ये वापस जाएगा हमारे बैटर में डबल कोट होने के लिए। शेफ रंजना दास पूछ रहे हैं फ्लोर एंड कॉर्नफ्लोर रेशियो सेम रहना चाहिए? हाँ, 1:1 का रेशियो आप ले सकते हैं मैदे का और कॉर्नफ्लोर का। जब भी हम कोई भी चीज कम फ्राई कर रहे हो, मेरा यही सजेशन रहता है कि उसको एटलीस्ट आप 2 क्रम कोटिंग तो देना ही चाहिए, क्योंकि सिंगल कोटिंग में क्या होता है कि चिपक तो जाता है लेकिन कहीं कहीं से निकलने की संभावना होती है। जब आप 2 बार उसको क्रम कर लें तो एक आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है, दूसरा आपका जब फ्राइंग के बाद का जो लेयर बनेगा वो बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए हमारा देसी क्रंच रेडी हो चुका है। शेफ शिल्पी जी पूछ रहे हैं कैन बी मैदा रिप्लेस विद समथिंग एल्स? You can only use corn flour or you can use rice flour, but rice flour in a very less quantity. Either you can just roast this whole chunk in ghee or butter and serve it as a steak as well, if you want to avoid the crumbing part of it. You can even use a tempura flour with a thin layer of tempura on your steak, which can be deep fried. शेफ लीना जी प्रीति जी पूछ रहे हैं आप स्टफिंग जो किए हैं पनीर के अंदर उसको वापस एक बार रेसिपी रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? श्योर। हमने लिया है बटर और तेल, उसमें हमने सौते किया है ग्रीन चिली का पेस्ट यानी हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, फिर उसमें गया है 1 बड़ा चम्मच बेसन, उसको हमने अच्छे से सेक लिया है। सेकने के बाद उसमें हमने मसालों में हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक लिया है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के उस स्टफिंग को हमने पका लिया है। पकने के बाद जब स्टफिंग पैन को छोड़ने लगे तब गैस को बंद करके उसमें हमने थोड़ा सा नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया डाला हुआ। तो तकरीबन 200 ग्राम में 8 से 10 पीस बन जाएंगे इजीली। देखिए पनीर बहुत पौष्टिक होता है, बहुत न्यूट्रिएंट और प्रोटीन क्वालिटीज उसमें होती है, और इसीलिए मैंने बड़ा चंक पनीर का लिया हुआ है। आप चाहे तो आप स्लाइस छोटा भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। जब भी कोट करें ये ध्यान रखें कि चारों तरफ से आपका पनीर कोट हो जाना चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप इसमें ड्राइड ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की सी रोस्ट की हुई वर्मिसली भी इस पे लगाई जा सकती है, या तो अगर कुछ भी ना हो तो रवा भी लगा सकते हैं। लेकिन जब रवे को इस्तेमाल करें तब तलने के टाइम पे ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादा काला ना पड़ जाए। और अगर आप ब्रेड क्रम्स बना रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वाइट ही ब्रेड इस्तेमाल करें फ्रेश के लिए। अगर आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन तलने के वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना हमारा क्रंच का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमारे देसी क्रंच कोट हो रहे हैं, एकदम हैसल फ्री प्रोसीजर है ये। निरुपमा शर्मा पूछ रहे हैं बेसन कितना लेना चाहिए? बेसन हमने 200 ग्राम पनीर के लिए 1 बड़ा चम्मच लिया है, यानी 1 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है। तो आप जितना क्वांटिटी बना रहे हो वो हिसाब से उसको सब्स्टिट्यूट या ऑल्टर कर सकते हैं। क्रम करते वक्त अपने क्रंच को शेप देते रहें ताकि उसका शेप इंटैक्ट रहे। कभी कभी क्या हो जाता है जब पनीर बहुत नरम आता है या बहुत सॉफ्ट होता है तो क्रमिंग के प्रोसेस में वो टूटने लग जाता है।
तो अगर हम क्रम करते वक्त उसे अच्छे से शेप दे दे तो शेप भी इंटैक्ट रहेगा और हमारा एंड रिजल्ट भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ तलते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेफ संगीता जी पूछ रहे हैं, कोटिंग में कॉर्नफ्लोर की जगह और कुछ ले सकते हैं क्या? आप सिर्फ मैदा ले सकते हैं या तो फिर अरारूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने पनीर स्टफ किया हुआ है इसको आप कोई भी ग्रेवी में भी डाल के करी भी बना सकते हैं। प्रेफरेबली रेड ग्रेवी और ब्राउन ग्रेवी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। साथ ही साथ इसको अगर आप थोड़ा सा हल्दी डाल के बैटर फ्राई कर लेंगे तो पनीर पसंद है कि ग्रेवी में भी ये पनीर बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा आखिरी क्रंच भी कोट हो चुका है। अभी ग्लव्स का काम खत्म, ग्लव्स को हम हटा देते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। जितना तेल में आए वही क्वांटिटी डाल के तलें। हमारे क्रंच को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और इसे मीडियम से स्लो फ्लेम के बीच में ही तलें क्योंकि इसे हमने डबल कोट किया हुआ है। तो पनीर और स्टफिंग तो हमारा रेडी टू ईट है, लेकिन जो ऊपर का कोटिंग है वो अगर अच्छे से नहीं तल पाएगा तो कच्चा रह जाएगा फर्स्टली। सेकेंडली जब आप उसको सर्व करेंगे तो उसका एक प्रोमिनेंट टेस्ट आएगा। इसलिए हमने जब बैटर बनाया था तो उसे सीजन भी किया था कि जो हमारा ऊपर का कोटिंग रहे वो भी अगर कोई ऐसे ही फाड़ के खा ले तो उसमें भी स्वाद है। शेफ कुकी अग्रवाल पूछ रहे हैं, प्लीज एक और बार पनीर स्टफिंग का रेसिपी बोल दीजिए प्लीज। स्टफिंग में हमने लिया है बटर, बटर के साथ हमने लिया है थोड़ा सा तेल, उसमें हमने सौते किया है अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद उसमें गया है लगभग 1 बड़ा चम्मच बेसन का जिसे हमने अच्छे से सेक लिया है। फिर उसमें मसाले में हमने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट का मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसे अच्छे से सेक लिया है। सेकने के बाद हमने उसके ऊपर डाला है थोड़ा सा नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया। हमें यही कलर चाहिए हमारे क्रंच का, एकदम ही सुनहरा गोल्डन ब्राउन। इसी तरह से हम हमारे बाकी के क्रंच भी तल लेते हैं। शेफ कामिनी जी पूछ रहे हैं, कैन वी शैलो फ्राई? Yes, you can shallow fry, but at that time you need to make sure that your crumbing is only done once. A single crumb paneer would not give you that big output on a shallow fry that our deep fried fry gives. रंजना जी पूछ रहे हैं, नीड एनी टाइम फॉर रेफ्रिजरेटर फॉर क्रंचीनेस शेफ? See, if you have time while serving, you can surely crumb your crunches and keep them in refrigerator for a minimum of 20 to 25 minutes
so that it sets properly and you can have a good output. अगर आपके पास गेस्ट आने वाले हैं और आप प्री प्रिपेयर करके रखना चाह रहे हैं तो जरूर आप क्रम करके रेफ्रिजरेट करके रखें और उसे 5 या 10 मिनट बाहर रख के बाद में ही तलें। शेफ रेखा बोरा जी पूछ रहे हैं फ्लेम का कितना किस में रखना चाहिए, हाई फ्लेम या लो फ्लेम? मीडियम और लो के बीच में चलाते रहें, तेल का टेम्परेचर सही मेंटेन होना चाहिए। हमारे क्रंच तल के रेडी हो चुके हैं, इसे हम हमारे एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेते हैं। हमारे क्रंच रेडी हो चुके हैं, इसे हम सीधा कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इसे देसी पकोड़े का फ्लेवर देने के लिए। और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। आइए अभी इसकी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। हमने मेयोनीज सॉस को एक पाइपिंग बैग में भर रखा है और स्टार नोजल लगाया हुआ है। ये 100% ऑप्शनल प्रोसेस है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना जैसे है वैसे भी आप सर्व कर ही सकते हैं। अभी इसके साथ हम लगाएंगे एक एक स्प्रिग पुदीने का। हमने पुदीने को तोड़ के साफ करके ठंडे पानी में रखा हुआ है ताकि वो क्रिस्प हो जाए और जब भी आप प्लेट कर रहे हो तो ऐसा स्टैंड हो जाए। शालिनी जी पूछ रहे हैं कैन वी कीप पनीर स्टफिंग इन रेफ्रिजरेटर? Yes, you can make it prior and store it as well. It is nothing that would get spoiled at all. शेफ प्रियंका महेश्वरी जी पूछ रहे हैं प्लीज़ एक और बार पूरा रेसिपी इन शॉर्ट फटाफट बोल दीजिए। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद ऑल द मेजरमेंट्स मिल जाएंगे, तो अभी पॉसिबल नहीं होगा पूरा रेसिपी रिपीट करना, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके चेक कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। अब इस कटोरी में हम लेते हैं हमारा चीज वॉन डिप। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिप है, इसमें सॉस भी है, इसमें क्रंच भी है। मुझे क्रंची पसंद है मेरा डिप, इसलिए मैंने इसमें इतने सारे ऑलिव्स है, कैप्सिकम है, वो सब ऐड किया हुआ है। इसको हम फाइनल गार्निश करते हैं हमारे कट किए हुए ऑलिव्स और मिंट लीव्स। So friends, now it's time for plating. ये आया हमारा डिप, इसके साथ सर्व हुआ हमारा देसी क्रंच। तो ऐसे बारिश के मौसम में जब भीनी भीनी बरसात गिर रही हो तो गरम गरम चाय के साथ और क्या चाहिए।
तो ये था आज का हमारा अमूल होम मेड सिंपल रेसिपीज का चैप्टर, देसी क्रंच विद चीज वन डिप। और ऐसी दिलचस्प रेसिपीज के लिए आप मेरे YouTube चैनल भाविन फूड्स को भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही दिलचस्प रेसिपीज के लिए। साथ ही साथ हम और एक बार आपको हमारा प्लेटिंग दिखा देते हैं। और कोई भी क्वेरीज के लिए feel free to message me personally on my Facebook handle or Instagram or on my YouTube channel Bhavin Foods. Till then, this is Chef Bhavin Mehta signing off. Stay home, stay safe. Thank you.